तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर अगर हम फ़ोन लें और उसमें जूम लेंस नहीं है तो क्या वो सेम है लाइक डिजिटल जूम, अगर 2x लेंस उसमें ऑलरेडी है जूम लेंस ना होते हुए भी, जैसे कि पिक्सल 6a में इसमें जो है लेंस एक अल्ट्रा वाइड है एक वाइड है, बट उसके बाद भी आप जो है डिजिटली जूम कर सकते हैं। तो वो कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों के दिमाग में जहन में रहती है कि सर क्या इसका जो जूम है वो इक्विवेलेंट होगा इसके, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ अगर आपके पास ऑप्टिकल जूम लेंस है उसके इक्विवेलेंट होगा कि नहीं। वेल आई हैव बीन यूजिंग द सैमसंग S23 अल्ट्रा, थोड़ा अभी 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और इसका जूम लेंस जो है मुझे लगता है इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस मुझे इसका जो कैमरा सिस्टम है इतना पसंद है। ऑफ कोर्स वाइड एंगल या अल्ट्रा वाइड कह लीजिए, वो दोनों का एब्सोल्युटली अमेजिंग है ही। पिक्सल 6a से मैंने काफ़ी सारे फोटोज शूट किए हैं इन द पास्ट और अभी भी करता रहता हूँ रेगुलरली। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो वहाँ शायद आपको दिखता होगा। पर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ जूम लेंसेज की, तो मुझे लगता है S23 अल्ट्रा का जो 3x ऑप्टिकल जूम और जो 10x पेरिस्कोप जूम है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट इन द ईयर 2023। और गोइंग अहेड 2024 में भी, जो कि रूमर्स अभी बता रहे हैं कि S24 जो लॉन्च करने वाला है सैमसंग, उसमें उन्होंने 5x टेलीफोटो लेंस दिया है और लेंस देने का फैसला किया है। 10x जो ये पेरिस्कोप लेंस है ये वो हटा रहे हैं। जो भी रीज़न रहा होगा उनका, मुझे तो इतना उनके बिजनेस आइडियाज़ का पता नहीं है, पर मैं फिलहाल बात करना चाहूँगा कि क्यों ऑप्टिकल लेंस जो है, ऑप्टिकल जूम अगर आपके पास है तो वो क्यों बेहतर है एक डिजिटल जूम लेंस से। वेल डिजिटल जूम लेंस दोस्तों करता क्या है, एक सेंसर का जो बीच वाला पार्ट है उसको क्रॉप करता रहता है, ठीक है। 1x लेंस यूज़ करके आपने इससे शूट किया कोई पिक्चर, उसी को आपने 2x पे भी जूम किया तो ऑब्वियसली जो पिक्चर है, इमेज है, वो आपको ज़्यादा क्लोज लगेगी। पर वो कर क्या रहा है, वो एक क्रॉप कर रहा है बीच में से उस 1x या जो मेन सेंसर है उसमें से। इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि डिटेल जो है वो आपको कम मिलने वाली है, स्पेशली अगर आपके कैमरा का लेंस का जो सेंसर है या कैमरा का जो सेंसर है फ़ोन के, वो ऑलरेडी 12 मेगापिक्सल है, फॉर एग्जांपल ऑन द पिक्सल 6a। तो उसको क्रॉप करने के बाद और भी जो है इमेज क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। ऑब्वियसली कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी वगैरह यूज़ करके गूगल जो है अपने फोटोज़ को शार्प रख लेता है, पर कहीं ना कहीं अगर आपकी आंखें तेज़ है, इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ कीन ऑब्जर्वेशनल आईज, आपको जो है वो डिफरेंस दिख जाएगा। कंपेरेटिवली समथिंग लाइक अ सैमसंग S23 अल्ट्रा या कोई भी डिवाइस ऐसा है कैमरा फ़ोन जिसमें ऑप्टिकल जूम लेंस है, उसका जो डिफरेंस है लेंस के इमेज क्वालिटी का, वो कई गुना बेहतर आपको लगने वाला है। अब 3x से और 10x से मैंने काफ़ी शॉट्स लिए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें जूम लेंस है, ऑल्सो द फैक्ट दैट जूम लेंस से जब आप कोई भी तस्वीर शूट करते हैं तो एक पर्सपेक्टिव जो है वो आपका चेंज हो जाता है। अल्ट्रा वाइड या 1x से शूट करोगे उसका पर्सपेक्टिव एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। अल्ट्रा वाइड का ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वाइड लेंस, तो उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइड हो जाता है। पर जब आप जूम करते हो, 3x हो गया, 10x हो गया, एकदम जो है आप क्लोज पहुंच जाते हैं अपने सब्जेक्ट के, और फिर जो है कॉम्पोजिशन आप उस हिसाब से करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा जो है डिफरेंट सा हो जाता है। तो पहली दफ़ा जब मैंने यूज़ करना शुरू किया 3x और 10x टेलीफोटो लेंस S23 अल्ट्रा का, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली आप यूज टू हो जाते हैं किसी भी चीज़ के ज़िंदगी में, पर कहीं ना कहीं आज भी जो है जब भी मैं S23 अल्ट्रा से शूट करता हूं, मोस्टली मैं या तो 3x या 10x लेंस यूज़ कर रहा होता हूं। उसके नीचे मुझे कुछ भी शूट करना है तो मैं पिक्सल 6a प्रेफर करता हूं, बिकॉज मुझे लगता है पिक्सल 6a की जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी है, जो कलर्स है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो S23 अल्ट्रा से माइनर तरीके से बेहतर मुझे लगती है। दिस इज मोर ट्रू टू लाइफ, और ये जो है थोड़ा वाइब्रेंट और थोड़ा कलरफुल फोटोज जो है वो क्लिक करना पसंद करता है। जनरली सैमसंग का मैंने देखा है यही होता है। पर जब बात आती है दूर की चीज़ों की तस्वीरें लेने की, तो पहले तो ऑब्वियसली मैं S23 से नहीं लेता था, पिक्सल 6 से लेता था, जूम करके, मतलब डिजिटल क्रॉप करके। तो इमेज क्वालिटी मुझे उतनी खास पसंद नहीं आती थी, बिकॉज मैं हमेशा, अगर आप मेरे पिछले कोई भी वीडियो देखोगे, कैमरा रिव्यू देखोगे, मैं हमेशा कहता हूं कि डिजिटल जूम मत करिएगा। हमेशा ऑप्टिकल लेंस वाला जूम अगर नहीं है तो डिजिटल जूम करके कोई फायदा नहीं है, मैं हमेशा से ये कहता था। पर जब से मैंने S23 अल्ट्रा यूज करना शुरू किया, मुझे जो है जूम लेंसेस में
काफ़ी मज़ा आने लग गया है। इसका 3x बोल लीजिए या ऑब्वियसली 10x बोल लीजिए, एब्सोल्युटली अमेजिंग है। इमेज की क्वालिटी अच्छी है ओवरऑल, उसमें भी आप अगर एडिट करते हैं तो उसमें भी जो है इमेज क्वालिटी में लॉस नहीं होता है। तो 3x और 10x में से कौन सा मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ? मेजरली जो है मैं 3x यूज़ करता हूँ। 10x हाँ थोड़ा सा एक्सट्रीम है, पर 10x में जो इमेजेस आती है ना भाई साहब, वो अमेजिंग है। वैसा लुक जो है किसी भी फ़ोन में अब तक उसके कैमराज में नहीं आया है जो इसका 10x लेंस आपको वो लुक दे पाएगा। अब कई बार जो है हम सिर्फ दूर की चीज़ें लेने के लिए जूम करते रहते हैं, पर कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना है, क्या कहानी आप कहना चाहते हो अपने व्यूअर से उस पर भी ध्यान देना है। सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास पेरिस्कोप लेंस है तो मैंने जूम कर लिया और खट 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 क्लिक कर लिया, वो ऑब्वियसली हम सब करते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अगर तस्वीरों में कहानियां बयां करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि कोई सा भी कैमरा आप यूज़ करें, चाहे उसमें जूम लेंस हो चाहे ना हो, कोई सा भी फ़ोन आप यूज़ करें, कोई सा भी कैमरा उसमें हो, तस्वीरें जो हैं वो ऐसी हों कि अपने आप में एक स्टोरी, एक कहानी वो बयां करे। उसमें मुझे नीचे 10 लाइन का एक कैप्शन लिख के जो है कहानी अगर बयां करनी पड़ी तो एज अ व्यूअर जो है मुझे मज़ा नहीं आने वाला है। इवन एज अ फोटोग्राफर मेरा एम जो है अल्टीमेटली टू क्रिएट आर्ट, टू क्रिएट स्टोरी टेलिंग इमेजेस, वो फेल हो जाता है अगर मैं नीचे मुझे कैप्शन में सारा कुछ लिख के देना पड़े। तो यही रीज़न है यार, मैं सैमसंग S23 अल्ट्रा अभी 1-1.5 महीने से एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, और जब भी मुझे 3x या 10x या जनरली जूम करके दूर की चीज़ों की कहानी क्रिएट करनी होती है तो मैं S23 अल्ट्रा यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा जो है पिक्सल 6a आज भी प्रेफर करता हूं। ऑल्दो पिक्सल 7, पिक्सल 8 प्रो 10 तरह के पिक्सल डिवाइसेस आ चुके हैं ऑलरेडी, पर 6a जो है कहीं ना कहीं दिल में मेरे अभी भी जगह बनाए बैठा हुआ है। हो सकता है मैं फ्यूचर में एक और पिक्सल डिवाइस लेना पसंद करूं। 8 प्रो तक तो मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज आई ट्रूली बिलीव 8 प्रो इज हाईली ओवर प्राइस्ड। मे बी अभी 60-65 हज़ार रुपए 7 प्रो का चल रहा है। दिवाली तक का इंतजार करने के बाद देखना चाहूंगा कि उसका प्राइसिंग क्या होता है, एंड आई फील दैट द 7 प्रो विल मेक अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। अगर आप पिक्सल डिवाइसेस के फैन हैं, अगर आप तैयार हैं कि थोड़े से जो है निगल्स आपको पिक्सल में मिलता है, चाहे वो थोड़ा सा हीटिंग की इश्यू हो, चाहे वो बैटरी लाइफ कंपेरेटिवली दूसरे फोन से कम हो, पर कैमरा की जहां तक बात है, आई फील पिक्सल डिवाइसेस आर स्टिल द नंबर 1 चैंपियन व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल इमेज क्वालिटी या ओवरऑल ईज ऑफ यूज। जिस आसानी से आप एक पिक्सल डिवाइस से फोटोज ले सकते हो जस्ट पॉइंट एंड शूट करके, और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो पिक्चर जो है एकदम अमेजिंग सी निकल के आती है। पर ऑफ कोर्स अगर आप जूम लेंस के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है आप दूर की चीजें जूम करके ज्यादा लेना चाहोगे, then there is no beating the fact that S23 Ultra is the best right now। इससे बेहतरीन कैमरा सिस्टम स्पेशली जूम लेंस में या वीडियोस वगैरह करते हो उसमें अब तक मुझे तो नहीं दिखा है। मैं बहुत खुश हूं विद द S23 Ultra। तो आप क्या फोन यूज कर रहे हो, या पिक्सल में अपग्रेड करना चाहते हो, 8 प्रो का दाम कम होने का वेट कर रहे हो, वो जरूर बताना। फ्लिपकार्ट ने तो देखो धोखा दे दिया है, पिक्सल 6a का अभी तक प्राइस जो है 30,999 ही है। मुझे नहीं पता दिवाली के दौरान प्राइसेस कम होने वाली हैं कि नहीं है। अगर होती हैं देन मेक श्योर आप जाके जो है ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को। नहीं होती है कम तो अपसेट नहीं होना है। मे बी यू कैन गेट द 7a विच इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट डिवाइस। रेड या ऑरेंज कलर जो कह लीजिए, उसमें मेरे को आजकल जो है ऑनलाइन दिख रहा है फ्लिपकार्ट में, वो कलर जो है बहुत अमेजिंग सा कलर है, डिफरेंट सा कलर है, वो भी आप जो है देख सकते हैं। बताना जरूर क्या फोन्स आप लेने का सोच रहे हैं दिवाली के दौरान, जब प्राइसेस जो है होपफुली काफी कम होने वाली है। फिलहाल चाहूंगा इजाजत और मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों। नमस्कार।